आज भी नताशा जी के लिए तो नहीं है? हे भगवान। हाँ, क्योंकि ये कमरा तो नताशा का है ना? मेरी माँ, ये चिट्ठी तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, समझी? पता है गोपी, उस रात जब हम अकेले थे, मैंने शांतनु से ढंग से बात भी नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, और मैंने भी उनको खुदगर्ज कह दिया। और वो थे, लेकिन अब नहीं है। अब शांतनु बदल गए हैं। गोपी, तुझे पता है, उन्होंने मेरे लिए बहुत काम किया। उन्होंने बर्तन तक धोए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे वापस मुंबई ले आना चाहते थे। सच? मुझ और पता है, उनके कमाए हुए पैसों में से एक 10 रुपए के नोट पर हम लोगों ने कुछ लिखा, और मैंने वो एक छोटे से बच्चे को दे दिया। लेकिन क्यों? अगर वो 10 रुपए का नोट लौटकर मेरे पास आया, तो मैं मान लूंगी कि भगवान ने हम दोनों को मिलाया है। अब मेरा मतलब है, हम दोनों की दोस्ती के पीछे बहुत बड़ी वजह है। लेकिन शांतनु ने मुझे बाहर मिलने क्यों बुलाया है? खाना, खाना, तू बैठ यहाँ पे। तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? सुन, शांतनु भा कोई गैर थोड़ी है। अच्छा सुन, तू जल्दी से तैयार हो, मैं अभी आती हूँ। गोपी, क्या मुझे शांतनु को क्षमा कर देनी चाहिए? सूरज के लिए? हाँ, मैंने तो उन्हें माफ कर दिया। अब तू भी उन्हें माफ कर दे। शांतनु भा बहुत अच्छे हैं। तू बड़ी किस्मत वाली है जो तुझे उन जैसा पति मिला। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, वरना वो यहाँ मुंबई में और तू धुलवाड़ी में। तुम दोनों को भगवान ने मिला है, और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। तू ज्यादा सोच मत, भगवान के निर्णय पे भरोसा रख। ये क्या है? कुर्सी तो हिल रही है। चेंज करो इसे जल्दी। कमान कमान कमान, हरी आप। देखो, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, ऑलराइट? कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस बार। परफेक्ट। एक बार खनक से बात करने से पहले मुझे नताशा से बात कर लेनी चाहिए थी। पर हमेशा वैसे थोड़ी होता है जैसा कि हम चाहते हैं।
ऐसे तैयार करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। दादी, आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। हाय, ये चेहरा, ये बाल, ये कपड़े, आज तो शांतनु भा की खैर नहीं। चुप कर, नजर मत लगा मेरी बहू को। दादी, आपने बेकार में इतनी मेहनत की। शांतनु को कितना अजीब लगेगा मुझे ऐसे देखकर। वो तो हंसेंगे मुझ पर। मुझे तो नहीं लगता, है ना गोपी? दादी तो सब जानती है, उन्होंने दुनिया देखी है ना दादी? बिल्कुल सही। लेकिन दादी, अब शांतनु को नहीं जानती। क्या? मैं अपने पोते को नहीं जानती? हाँ, जितना तुम जानती हो उतना तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि आज अगर उसने तुम्हें बुलाया है तो वजह तो जरूर कोई खास होगी। जिस शांतनु को मैं जानती हूँ वो तो ऐसा कुछ सोचते भी नहीं होंगे। जिस शांतनु को मैं आज सुबह मिली हूं वो बदल गया है। वो अब पुराना वाला शान नहीं रहा। वो तुम्हारे लिए जरूर कुछ खास सोच रहा है। यार, ये सब खनक के सामने बिल्कुल फीका है। उसका टेस्ट थोड़ा अलग है। She likes everything perfect. तुझे कोई लगन वगन पे नहीं जाना? शांतनु भा ने तुझे अकेले मिलने बुलाया है। लगता है आज की शाम कुछ खास है। ऐसी कोई बात नहीं है गोपी। शायद उन्हें मुझसे कुछ बात करनी होगी, इसलिए बुलाया होगा। बात तो घर पर भी कर सकते थे, फिर बाहर क्यों बुलाया? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, शायद तुझे अंग्रेजी सिखाने के लिए, है ना? तो इतना क्यों सोच रही है? अरे तो अपने पति से मिलने जा रही है, और पति से मिलने जाने के लिए किसी वजह का होना जरूरी नहीं। वो चिट्ठी छोड़ के गया है, तुम्हें अकेले बुलाया है, यहां तक कि गाड़ी भी भेजी है। भाई, ऐसा तो परियों की कहानी में ही होता है। एक राजकुमार, एक परी, और दोनों की प्यार की कहानी। अच्छा, तेरा राजकुमार तेरी राह देख रहा है। लेकिन दादी, आप जानती है कि ऐसा कुछ भी। जो बात तू विश्वास के साथ कह नहीं सकती वो मैं कैसे मानूं? मैं जानती हूं ये शादी बड़े ही अजीब माहौल में हुई है, इसलिए तुम्हें अजीब लगना भी जायज है। लेकिन अगर ये शादी हुई तो जरूर उसने कुछ सोचा होगा, क्योंकि यूं ही कुछ भी नहीं होता। हर चीज की एक वजह होती है, कारण होता है जो शायद हम इंसान नहीं जानते। इसीलिए आज जो हो रहा है या जो भी हो, उसकी भी कोई ना कोई वजह है। जानती हूँ कि जो थोड़े बहुत दिन तुम यहाँ पर हो तो तुम उसके बारे में अच्छा ही सोचोगी, है ना? मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकता, ओके? सोच लीजिए, फिर मैं जब चली जाऊंगी तो आप मुझे बहुत याद करेंगे। तुम कहीं नहीं जाओगी कनक, ओके? और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। मुझे यहाँ सिर्फ 3 महीने और रहना है। ये बात भूलकर मैं कोई आस नहीं बांध सकती। पहले भी मैंने अपने जीवन से बहुत आशाएं बांधी थी,
पर क्या हुआ? मैं इस बार अपने आप को टूटते हुए नहीं देख सकती। ये दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है। फ्रेंड्स, किसी भी कीमत पर इस दोस्ती के रिश्ते को मैं बिखरने नहीं दे सकती। अनबिलीवेबल डैड, आज तो शान ने कमाल कर दिया। याद है वो दिन जब शान काम के नाम पर 1000 बहाने मनाया करता था, और आज देखो, देखते ही देखते उसने इतनी बड़ी डील साइन कर ली। मुझे उस पर पूरा भरोसा था। आई नो डैड, एक्चुअली मुझे भी उस पर भरोसा करना चाहिए था, और अब छोटा छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया, एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम डैड। और ये सब खनक की वजह से हुआ है। उसने आकर शान को कंप्लीटली बदल दिया, उस शान को जिसे हम सुधार नहीं पाए। यू आर राइट डैड। आज जिस तरह शान अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा था, उसे साफ पता चलता है कि खनक का कितना अच्छा असर है शान पर। आज जो शान में मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, वो सिर्फ खनक की वजह से। एंड डैड, खनक से अच्छी लड़की शान को नहीं मिल सकती। They are just perfect. And you know that नताशा। देखो बेटा, नताशा अच्छी लड़की है, लेकिन यही तो नियति है। हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर शान की किस्मत में खनक का प्यार है तो उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आई होप शान भी ये रियलाइज करेगा। क्या रियलाइज करने की बात हो रही है? हम तो बस खनक की बात कर रहे थे। उसके आने से शान की जिंदगी में कितना बदलाव आ गया है, वो कितना रिस्पॉन्सिबल हो गया है। आप दोनों खनक को बहुत पसंद करते हैं ना? नहीं, बात खनक को पसंद करने की नहीं है। मैं तो शान के लिए खुश हूं, एंड आई होप तुम भी यही चाहती हो। अगर शांतनु की खुशी खनक में है तो मैं क्या कह सकती हूँ? शांतनु हमारा बेटा है, उसके खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। गुड, आई एम सो हैप्पी कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई। चलो चलो, कम ऑन, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप। 7 बज गए। ये खनक अब तक आई क्यों नहीं? कितना बदल गया हूं मैं। जो काम कभी मैंने नताशा के लिए नहीं किया, आज मैं खनक के लिए करने चाह रहा हूं। आई होप कि आज सब कुछ परफेक्ट हो। बिकॉज़ नताशा के साथ तो मैंने कभी भी ऐसी प्लानिंग नहीं की थी। सब कुछ रेडी है ना? सर थोड़ी देर में सब रेडी हो जाएगा। ओके, अब लाइट्स ऑफ। यस सर। प्यार की कहानी, ये दादी भी ना, ये प्यार थोड़ी है। मैं और शांतनु तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और आज की शाम में कुछ भी खास नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारे बीच कुछ हो रहा है। इन हवाओं में उसी का नाम लिखा है, मेरा प्यार, मेरी खनक।
दिल की अनजान दूरियां मैं जानू ना जाने तू। कैसे मिटे हाय राम दूरियां मैं जानू ना जाने तू। ओ सावरे सावरे सजन रंग दे मेरे संग रंग दे रंग रेज पिया मारी ओढ़नी मारी रंग बदलती ओढ़नी रंग रेज पिया मारी ओढ़नी मारी रंग बदलती ओढ़नी मारी ओढ़नी 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 मारी ओढ़नी रंग रेज पिया। अगर ऐसा ही चलता रहने तो जो हम ये खेल खेल रहे हैं ना वो 3 महीने में खत्म हो जाएगा। और जो तू ये एस की जिंदगी जी रही है ना, ये बड़े बड़े कमरे, नौकर चाकर, खाना पीना सब खत्म। खनक के साथ साथ हमारा भी बोरिया बिस्तरा गुल। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मंगल, मुझे नहीं लगता कि ये खनकड़ी इन दोनों के सामने टिक पाएगी। वो खुशबू बहन अकेली क्या कम थी, जो अब ये दूसरी शेरनी भी आ गई है। और अब इन दोनों शेरनियों की दहाड़ के आगे ना खनकड़ी तो फुरफुर करके उड़ जाएगी, और साथ में हम भी। पर मंगल, हम तो खुशबू बहन के दोस्त हैं ना। दोस्त? जब तक हमारा काम खुशबू बहन से निकलता है नहीं, उस खनक को बाहर निकालने में, तब तक। नहीं तो उसका रंग बदलना देखना क्रिकेट कहेगी। मेरी बात मान, जितना बटोर सकती है ने बटोर ले। हमारा टाइम खत्म हो रहा है। वो आ रही है, मैं उसे महसूस कर सकता हूं। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी।